इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, आज के सबक में हम इंग्लिश के जुमले सीखेंगे, लेकिन हम इस सबक में ये भी देखेंगे कि कपड़ा और इससे बनने वाली मसनूआत कौन सी होती हैं, ये कितने किस्म के होते हैं और इंग्लिश में इनको किस किस नाम से पुकारा जाता है। बहुत दिलचस्प सबक है जिसमें हम नॉलेज भी हासिल करेंगे और इंग्लिश भी सीख रहे होंगे। नाज़रीन, इस सबक का दुरानिया कहीं ज्यादा ना हो जाए, इसलिए हमने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया है। तो आज इंग्लिश के जुमले, कपड़ा और इसकी मुख्तलिफ शक्लें, इसका हम पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। ये देखिए नाज़रीन, ये है वूल, WOOL, वूल। वूल कहते हैं, देखिए वूल कहते हैं ऊन को। ऊन देखिए दुम्बे से हासिल की जाती है और फिर इसको इस तरह से धागों की शक्ल में, ऊन की शक्ल में इनको बना लिया जाता है, जिससे मुख्तलिफ किस्म के स्वेटर्स और गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। तो चलिए अब इससे मुतल्लिक जुमला देखते हैं। द क्लॉथ इज मेड ऑफ वूल। क्या मतलब? कपड़ा ऊन का बना हुआ है। ये ऐसा ही है जैसे हम किसी कपड़े की तरफ इशारा कर रहे हो और वो ऊन से बना हुआ हो, तो हम कहेंगे कपड़ा ऊन का बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कपड़े से मुतल्लिक और क्या चीज है। ये देखिए नाज़रीन, ये है क्लॉथ्स लाइन। क्लॉथ्स लाइन, क्लॉथ्स लाइन क्या मतलब हुआ? क्लॉथ्स कपड़े, लाइन का मतलब एक लकीर है, लेकिन यहां पर इसका मतलब हो जाएगा कपड़ों के फैलाने वाली रस्सी। कपड़ों के फैलाने वाली रस्सी। चलिए इससे मुतालिक जुमला देखते हैं। इसका जुमला है क्लॉथ्स लाइन इज यूज्ड टू ड्राई क्लॉथ्स। क्या मतलब हुआ? कपड़े फैलाने वाली रस्सी कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल होती है। कपड़े फैलाने वाली रस्सी कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल होती है। देखिए क्लॉथ्स लाइन, ये हो गया कपड़ा को फैलाने वाली रस्सी, यानी कपड़ा फैलाने वाली रस्सी। इज है, यूज टू जब आ जाए तो इसका मतलब होता है इस्तेमाल होती है। इज इसलिए है, यूज टू इस्तेमाल होती, तो इस्तेमाल होती है। टू ड्राई किस लिए? ड्राई करने के लिए। क्या चीज? क्लोथ्स। कपड़े फैलाने वाली रस्सी कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल होती है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं ये क्या है। ये है सैटन। क्या मतलब? सूती या रेशमी चमकदार कपड़ा। अब इसकी पहचान क्या होती है, ये भी हम जुमले से आपको बताएंगे। तो ये है सूती या रेशमी, सूती या रेशमी चमकदार कपड़ा। चलिए अब इससे जुमला क्या बनेगा और जुमले में आपके लिए एक सीख भी है, तो चलिए देखते हैं वो क्या है। सैटन। Satin is a fabric characterized by a smooth and glossy surface on one side. क्या मतलब हुआ? सैटन कपड़े को फर्क किया जा सकता है, यानी पहचाना जा सकता है। कौन सा कपड़ा होगा? यह होगा जो एक तरफ से मुलायम और चमकदार होता है। देखिए सैटन कपड़े को फर्क किया जा सकता है जो एक तरफ से मुलायम और चमकदार होता है। अब यहां देखिए, सैटन इज अ फैब्रिक। क्या मतलब? सैटन एक कपड़ा है। करेक्टराइज्ड बाय, करेक्टराइज का मतलब है उसको पहचाना जा सकता है, उसकी शिनाख्त की जा सकती है, फर्क किया जा सकता है। किससे? बाय अ स्मूथ एंड ग्लॉसी सरफेस। स्मूथ हो गया मुलायम और ग्लॉसी हो गया चमकदार। सरफेस हो गया उसकी सतह, यानी उसकी तरफ, उसकी साइड। ऑन वन साइड, एक तरफ से। अब ये बता रहा है कि ये जो कपड़ा है इसको फर्क किया जा सकता है जब हम उस कपड़े को देखें जिसकी एक सतह, एक साइड मुलायम है और चमकदार भी है, जबकि दूसरी साइड मुलायम और चमकदार नहीं होती। तो ऐसे कपड़े को सैटिन कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। ये है पाजामा। पाजामा हम उर्दू और हिंदी में भी इसे पजामा ही कहते हैं। देखिए पाजामा,
ये इजी ड्रेस है, आसान लिबास है, रिलैक्स करने के लिए घरों में पहना जाता है। लेकिन आजकल बाएं पहनने वाले भी पैंट्स को पजामा की शक्ल दे दी गई है। तो वो देखने में पैंट्स होती हैं, लेकिन असल में वो भी पजामा ही होता है। तो रिलैक्स किस्म का लिबास आउटडोर के लिए भी बना दिया गया है, बाहर जाने के लिए भी बना दिया गया है। चलिए अब इससे मुतालिक जुमला देखते हैं। पजामा इज एन ईजी ड्रेस टू वेयर। क्या मतलब? पजामा पहनने के लिए एक आसान लिबास है, यानी इजी लिबास है। पजामा पहनने के लिए एक आसान या इजी लिबास है। ठीक है, असल में तो लिबास का हिस्सा है। लिबास तो कहते हैं पूरा लिबास हो, पूरा ड्रेस हो, लेकिन ये एक लिबास का हिस्सा है। आपको समझाने के लिए ऐसा जुमला बनाया। अब पजामा इज एन ईजी, पजामा है एक आसान, ड्रेस लिबास, टू वेयर पहनने के लिए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये देखते हैं ये क्या है। पैंट्स। देखिए पैंट्स, पैंट्स उर्दू और हिंदी में भी हम इसको पैंट्स ही कहते हैं। पैंट्स, पैंट्स। अब यहां पर आपको एक चीज बताते चले जो आपने खास ध्यान रखना है। वो क्या है कि पैंट्स हमेशा जमा में इस्तेमाल की जाती है। इसको हमेशा एस के साथ बोला जाता है पैंट्स, क्योंकि दो हिस्सों से बनता है। ये देखिए एक जूस यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो दोनों टांगों में पहनने के लिए इसे बनाया जाता है, इसलिए इसको पैंट्स कहते हैं। ये एक नहीं होता बल्कि जोड़े में होता है, इसीलिए इसको पैंट्स कहा जाता है। चलिए देखते हैं इससे बनने वाला जुमला। ये देखिए, देयर आर मैनी स्टाइल ऑफ पैंट्स। क्या मतलब? पैंट्स बहुत से अंदाज की होती हैं। पैंट्स बहुत से अंदाज की होती हैं। देयर आर मैनी। बाज़ औक़ात इंग्लिश का जुमला शुरू करने के लिए हमें देयर आर इस्तेमाल करना पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते मैनी स्टाइल ऑफ पैंट्स। हमें इंग्लिश का जुमला बनाने के लिए ये कहना पड़ेगा देयर आर मैनी स्टाइल ऑफ पैंट्स। हालांकि होना तो ये चाहिए कि पैंट्स बहुत से स्टाइल की होती हैं तो मैनी स्टाइल ऑफ पैंट्स, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसलिए जुमले को बनाने के लिए इस तरह से भी शुरू करते हैं, देयर आर मैनी स्टाइल ऑफ पैंट्स। पैंट्स बहुत से अंदाज की या स्टाइल की होती हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं अब क्या है हमारे पास। पिलो, PILLOW। पिलो हम उर्दू और हिंदी में तकिया कहते हैं। तकिया, देखिए पिलो, तकिया। अब देखते हैं इसे जुमला क्या बनेगा। पिलो इज नेसेसरी टू कीप नेक इन गुड पोजीशन। देखिए आपके लिए यहाँ पर एक सबक भी है, एक नॉलेज भी है, एक आपको सीख भी दे रहे हैं हम। वो क्या है कि तकिया जरूरी है गर्दन को अच्छी पोजीशन में रखने के लिए। तकिया जरूरी है गर्दन को अच्छी पोजीशन में रखने के लिए। पोजीशन को हम तरफ भी कह सकते हैं, लेकिन उर्दू और हिंदी में पोजीशन को पोजीशन भी बोला जा सकता है। तो पिलो इज नेसेसरी। नेसेसरी का क्या मतलब है? जरूरी है। इज नेसेसरी जरूरी है, NECESSARY, नेसेसरी। टू कीप रखने के लिए, क्या रखने के लिए? नेक, नेक कहते हैं गर्दन को। इन गुड पोजीशन, अच्छी पोजीशन में। तो तकिया जरूरी है गर्दन को अच्छी पोजीशन में रखने के लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अब क्या है हमारे पास। टाई, TIE, टाई। टाई उर्दू और हिंदी में भी हम इसको टाई ही बोलते हैं, जो अमूमन पैंट कोट के साथ पहनी जाती है, टाई। चलिए अब जुमला देखते हैं। आई लाइक डार्क रेड एंड डार्क ब्लू टाइज। क्या मतलब हुआ? मुझे गहरी सुर्ख और गहरी नीली टाइयां पसंद है। मुझे गहरी सुर्ख और गहरी नीली टाइयां पसंद हैं। देखिए यहाँ पर रंगों का बताया जा रहा है कि मुझे सुर्ख रंग और नीले रंग की टाइयां पसंद है, लेकिन कौन सी? गहरे वाले। देखिए डार्क का मतलब है गहरा, और रेड और ब्लू तो आपको पता ही है कलर्स हैं।
आई लाइक, मुझे पसंद है। टाइज, टाइयाँ, ठीक है। तो मुझे गहरी सुर्ख और गहरी नीली टाइयाँ पसंद है, रंगों के हिसाब से, ठीक है। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं और क्या है। कैप, CAP, कैप, कैप, कैप कहते हैं टोपी को, टोपी, कैप। चलिए अब इसका जुमला। कैप्स प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सन, क्या मतलब? टोपियां, देखिए कैप्स हैं बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी। टोपियां सीधे सूरज से बचाती हैं, यानी हम इसे धूप कहते हैं, तो इंग्लिश में सन कहा जाता है धूप को, तो इंग्लिश में सन बन जाएगा। कैप्स प्रोटेक्ट, टोपियां प्रोटेक्ट मतलब बचाना, बचाती हैं फ्रॉम से, डायरेक्ट सीधे, सन धूप या सूरज से। तो टोपियां सीधे सूरज से बचाती हैं, यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं टोपियां सीधी धूप से बचाती हैं। तो टोपियां सीधे सूरज से बचाती हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या है हमारे पास। लेस, LACE, लेस। लेस को हम भी लेस ही बोलते हैं, या उर्दू में देखना हो तो इसे फीता भी कहा जाता है, फीता, लेस। अमूमन हम लेस ही कहते हैं इसे, और ये मुख्तलिफ रंगों की और मुख्तलिफ डिजाइन्स की आती है। ये किस लिए यूज होती है, चलिए देखते हैं, जुमले से हम इसे सीखते हैं। लेसिस, अब जमा हो गया एस की वजह से, लेसिस मेक क्लोथ्स मोर ब्यूटीफुल, क्या मतलब? लेसिस यानी जो फीते हैं कपड़ों को और ज्यादा खूबसूरत बनाती हैं। देखिए मोर, और ज्यादा, ब्यूटीफुल खूबसूरत, क्लॉथ्स कपड़े, मेक बनाती हैं, लेसिस। तो लेसिस कपड़ों को और ज्यादा खूबसूरत बनाती हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं क्या हमारे पास। गाउन, GOWN, गाउन। देखिए गाउन, हम इसे गाउन भी बोलते हैं या चूगा भी कहा जा सकता है, चूगा या गाउन। चलिए अब आपको जुमले से समझाते हैं। I wore a gown on my graduation, क्या मतलब? मैंने अपनी ग्रेजुएशन पर गाउन पहना, मैंने अपनी ग्रेजुएशन पर गाउन पहना। देखिए ये ग्रेजुएशन, इसका मतलब है जब आपको डिग्री मिल जाती है, डिग्री वाला कोर्स करते हैं, तो कोर्स मुकम्मल करने के बाद आपको डिग्री दी जाती है, जैसे कि बैचलर्स, BSc, मास्टर्स या कोई प्रोफेशनल डिग्री, इसे कहते हैं ग्रेजुएशन। जुमला देखिए, आई मैं, वोर पहना यानी मैंने पहना, अ गाउन एक गाउन, ऑन माई ग्रेजुएशन अपनी ग्रेजुएशन पर, मैंने अपनी ग्रेजुएशन पर गाउन पहना, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये है बेड शीट, बेड शीट, BED, बेड, SHEET, शीट, बिस्तर की चादर। बेड तो हो गया बिस्तर और शीट चादर, तो ये हो गया बिस्तर की चादर। देखिए बिस्तर की चादर। चलिए अब जुमले से इसको समझाते हैं। We should wash our bed sheets weekly, क्या मतलब? हमें अपने बिस्तर की चादरें हफ्तावार धोनी चाहिए, हमें अपने बिस्तर की चादरें हफ्तावार धोनी चाहिए। We हम, should चाहिए, wash धोनी, our bed sheets हमारी बिस्तर की चादरें, वीकली हफ्तावार। तो आसान जुमला है और इसमें हमारे लिए एक मैसेज भी है, एक पैगाम भी है कि हमें सफाई सुथराई के लिए, अपने जिस्म की हिफाजत के लिए बिस्तर की चादरों को हफ्ते में एक बार जरूर धोना चाहिए। इससे जो जरासीम हमारी अपने ही स्किन से बेड शीट पर गिरते हैं, बिस्तर की चादर पर गिरते हैं, और फिर अगर उन्हें नमी और हरारत मिलती है हमारे ही जिस्म से, तो जरासीम पलना फूलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि हम अपने बिस्तर की चादरों को हफ्ते में एक बार जरूर धोएं। We should wash our bed sheets weekly। चलिए
मजीद देखते हैं। ये है शॉर्ट्स, SHORTS, शॉर्ट्स। शॉर्ट्स इसका मतलब निकर, निकर। देखिए ये शॉर्ट्स। अब इनको भी शॉर्ट्स बोला जाता है, खाली शॉर्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि ये दो हिस्से हैं, दोनों हिस्से मिलकर एक निकर बनती है, तो इसलिए इसको शॉर्ट्स कहा जाएगा, ना कि शॉर्ट। तो शॉर्ट्स। चलिए अब जुमला देखते हैं। शॉर्ट्स आर यूज्ड इन समर सीजन। क्या मतलब? निकरें गर्मियों के मौसम में इस्तेमाल की जाती हैं। निकरें गर्मियों के मौसम में इस्तेमाल की जाती हैं। शॉर्ट्स आर, अब यहां पर आर यूज किया है, जमा ही है इसलिए आर यूज किया, इज नहीं यूज किया। शॉर्ट्स आर यूज्ड, शॉर्ट्स इस्तेमाल की जाती है, निकरें इस्तेमाल की जाती हैं। इन में समर गर्मियां, सीजन मौसम, तो निकरें गर्मियों के मौसम में इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं क्या है। ये है ग्लव्स। ग्लव्स देखिए ये भी पेयर में आता है, यानी एक जोड़ी में दो ग्लव्स होते हैं, इसलिए इनको ग्लव्स बोला जाता है। ग्लव्स, हम इन्हें दस्ताने कहते हैं। दस्ताने, ग्लव्स। ठीक है, चलिए अब इसका जुमला। रबर ग्लव्स प्रोटेक्ट आवर हैंड्स फ्रॉम केमिकल्स। क्या मतलब? रबड़ के दस्ताने हमारे हाथों को केमिकलों से महफूज रखते हैं। देखिए रबड़ के दस्ताने हमारे हाथों को केमिकलों से महफूज रखते हैं। देखिए रबर, रबर का मतलब जो मटेरियल है उसे रबर कहते हैं। ग्लव्स दस्ताने प्रोटेक्ट हिफाजत करते हैं, महफूज रखते हैं। आवर हैंड्स हमारे हाथों को, हैंड्स देखिए हाथों को जमा है, फ्रॉम से केमिकल्स, केमिकल को हम केमिकल ही बोलते हैं उर्दू या हिंदी में। तो रबर ग्लव्स प्रोटेक्ट आवर हैंड्स फ्रॉम केमिकल, रबर के दस्ताने हमारे हाथों को केमिकल्स या केमिकलों से महफूज रखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या है। ये है हैंड करचीफ। हैंड करचीफ, HAND हैंड, KER कर, CHIEF चीफ। क्या मतलब? दस्ती रुमाल। क्योंकि हैंड है यहीं से पता चल जाता है कि ये दस्ती रुमाल है। हैंड करचीफ, दस्ती रुमाल। देखिए दस्ती रुमाल। चलिए अब इसका जुमला। I always lose handkerchief if I put it anywhere. मैं दस्ती रुमाल हमेशा खो देता हूं अगर कहीं भी रख दूं। देखिए ये हम लोगों से अक्सर हो जाता है कि आप कहीं पर अपनी चाबियां या रुमाल रख दें तो आप उठाना भूल जाते हैं। तो जुमला है मैं अपना दस्ती रुमाल हमेशा खो देता हूं अगर कहीं भी रख दूं। आई, मैं, ऑलवेज हमेशा, लूज खो देने को कहते हैं लूज, हैंडकरचीफ दस्ती रुमाल। तो जुमला हो गया आई ऑलवेज लूज हैंडकरचीफ, मैं हमेशा दस्ती रुमाल खो देता हूं। इफ, अगर, आई, मैं, पुट इट, इसे रख दूं, एनीवेयर, कहीं भी, तो मैं इसे कहीं भी रख दूं, मैं इसे खो देता हूं। चलिए अगला लफ्ज कवरलेट। कवरलेट का क्या मतलब है? कवरलेट रजाई या लिहाफ, इसको कवरलेट कहते हैं, रजाई या लिहाफ। अब इसका जुमला। इट्स अ गुड हैबिट टू लीव द कवरलेट नीटली। क्या मतलब? लिहाफ को अच्छी हालत में छोड़ना एक अच्छी आदत है। लिहाफ को अच्छी हालत में छोड़ना एक अच्छी आदत है। इट्स अ, अब देखिए इट इज है, इसको इट्स भी लिख सकते हैं ऊपर ये कोमा लगाकर, इट इज या इट्स। इट इज ये है अ गुड अच्छी, हैबिट आदत, टू लीव छोड़ना, द कवरलेट लिहाफ को, नीटली मतलब साफ सुथरा अच्छी हालत में। तो ये एक अच्छी आदत है, जब हम सुबह नींद से बेदार हों तो हम अपने बिस्तर को बना लें, लिहाफ को अच्छे तरीके से बिछा दें वापिस, तो इसको अच्छी आदत समझा जाता है।
चलिए अब देखते हैं क्या है हमारे पास। स्वेटर, स्वेटर, SWEATER, स्वेटर। स्वेटर किसे कहते हैं? स्वेटर। ये ऊन से बना हुआ एक मोटा कपड़ा होता है जो हमें ठंड से बचाता है, स्वेटर। और ये लफ्ज निकला कैसे है? देखिए, स्वेट, स्वेट कहते हैं पसीने को, तो स्वेटर पसीना लाने वाला। स्वेट तो हो गया पसीना, लेकिन स्वेटर लाने वाला, तो असल में ये पसीना लाने वाला है। तो लफ्ज से तो ये पसीना लाने वाला है, लेकिन असल में ये मोटा कपड़ा है जिसको गर्मियों में पहना जाए तो जाहिर है पसीना आएगा, तो इसलिए इसको स्वेटर कहते हैं कि ये पसीना ले आ सकता है लेकिन आपको ठंड से तो बचाता ही है, तो स्वेटर। ठीक है, चलिए अब इसका जुमला देखते हैं। स्वेटर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोल्ड। जैसा आपको बताया, देखिए स्वेटर हमें ठंड से बचाता है। स्वेटर, देखिए एक स्वेटर, प्रोटेक्ट्स, अब एक है इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है जिस वजह से यहाँ पर एस लगा है, वरना प्रोटेक्ट होता। अगर ये जमा होते तो फिर यहाँ पर एस ना आता, प्रोटेक्ट आता, स्वेटर्स फिर प्रोटेक्ट होता। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट में ये सारे टेंसेस सीख सकते हैं। तो स्वेटर प्रोटेक्ट्स, हिफाजत करते हैं, बचाते हैं, अस हमें, फ्रॉम से, किससे? कोल्ड से, ठंड से, तो स्वेटर हमें ठंड से बचाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या हमारे पास। ये है क्रेप, क्रेप, CREPE, क्रेप। ई यहाँ पर ए की आवाज निकाल रहा है, क्रेप, और इस ई की तो कोई आवाज नहीं है, तो क्रेप कहते हैं। उर्दू में हम इसे कतान कहते हैं, लेकिन ये रेशम, रुई का और हल्का फुल्का कपड़ा होता है जिसकी नफीस सतह शिकनदार होती है, जिस पे आपको थोड़े से खुरदरापन या सिलवटें नजर आती हैं। ये देखिए, इसे कतान कहते हैं, कतान, क्रेप। चलिए अब इसका जुमला। क्लोथ्स मेड ऑफ क्रेप आर यूनिक। क्या मतलब? कपड़े जो कतान से बने होते हैं मुनफरिद होते हैं। कपड़े जो कतान से बने होते हैं मुनफरिद होते हैं। देखिए, क्लोथ्स कपड़े, मेड ऑफ बने होते हैं, क्रेप, क्रेप भी कहा जा सकता है और कतान भी कहा जा सकता है, जो क्रेप से बने हो, आर हैं, यूनिक, मुनफरिद। देखिए, यूनिक कहते हैं मुनफरिद को, तो ये वाले कपड़े मुनफरिद होते हैं, आपको फौरन पहचान में आ जाते हैं। चलिए अगला जुमला, ये है फ्रॉक, फ्रॉक, ओ यहाँ पे एक की आवाज निकाल रहा है, फ्रॉक, FROCK, फ्रॉक। फ्रॉक कहते हैं एक तरह की कमीज है, ये उमन ख्वातीन की कमीज होती है जो कंधे से लेकर घुटनों तक या घुटनों से नीचे तक का एक लिबास है, इसे फ्रॉक कहते हैं, यानी लंबी सी एक कमीज, फ्रॉक। और इसमें बहुत सारा कपड़ा इस्तेमाल होता है। देखिए, इसके घाघरे में तो बहुत सारी खूबसूरत सलवटें इससे पैदा होती हैं, तो इसे फ्रॉक कहते हैं, फ्रॉक। अब इसका जुमला, फ्रॉक इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। क्या मतलब? फ्रॉक एक प्यारा लिबास है, फ्रॉक एक प्यारा लिबास है, फ्रॉक इज अ, फ्रॉक है एक ब्यूटीफुल, खूबसूरत ड्रेस, लिबास। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए ये देखिए, ये है टेक्सटाइल, टेक्सटाइल, TEXTILE, टेक्सटाइल। ये है फैक्ट्रियों से बना हुआ सादा कपड़ा, कपड़ा, सादा कपड़ा है जो देखिए ये फैक्ट्रियों में किस तरह धागों से बुना जा रहा है, तो इसे कहते हैं टेक्सटाइल। चलिए अब इसका जुमला देखते हैं। टेक्सटाइल इज एनी मटेरियल मेड ऑफ इंटरलेसिंग फाइबर्स। यहाँ पर बताया जा रहा है कि होता क्या है टेक्सटाइल, धागों से बुनी हुई चीज को टेक्सटाइल कहते हैं, धागों से बुनी हुई चीज को टेक्सटाइल कहते हैं, धागों से बुनी हुई। टेक्सटाइल इज एनी मटेरियल, टेक्सटाइल कोई भी मटेरियल है, मेड ऑफ जो बनता है, इंटरलेसिंग बुनना, यानी आपस में धागे जब बुने जाते हैं एक दूसरे के साथ मिलाकर तो उन्हें इंटरलेसिंग फाइबर्स कहते हैं, कि फाइबर्स धागे, तो धागों से
बुनी हुई चीज को टेक्सटाइल कहते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए ये देखिए, ये है फैब्रिक। हमें तो पता ही है, फैब्रिक बहुत सुनते हैं हम। फैब्रिक कपड़े को कहते हैं, कपड़ा, फैब्रिक, FABRIC, फैब्रिक। यहां पर सी के जैसी आवाज निकलता है, फैब्रिक, कपड़ा। देखिए, चलिए जुमले से आपको सिखाते हैं ये है क्या। फैब्रिक रेफर्स टू फिनिश्ड मटेरियल टू बी यूज्ड फॉर क्लॉथिंग। क्या मतलब? फैब्रिक का मतलब है जो कपड़ा तैयार शुदा हो लिबास बनाने के लिए। देखिए, फैब्रिक का मतलब है जो कपड़ा तैयार शुदा हो लिबास बनाने के लिए। फैब्रिक रेफर्स टू यानी फैब्रिक का मतलब है, या फैब्रिक कपड़ा इशारा करता है, फिनिश मटेरियल जो तैयार शुदा मटेरियल है, टू बी यूज्ड इस्तेमाल किया जाना है, फॉर क्लोथिंग लिबास बनाने के लिए। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और फैब्रिक का फर्क, टेक्सटाइल क्या है, फैब्रिक क्या है, ये भी आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। चलिए ये देखिए, ये है वेलवेट, VELVET, वट, वेलवेट। मुलायम कपड़ा या मखमल को वेलवेट कहते हैं, मुलायम कपड़ा या मखमल। देखिए किस तरह से ये चमक रहा होता है, मुलायम इतना होता है, तो इसे वेलवेट कहते हैं। अब इसका जुमला, द ग्रूम wore a black tuxedo with a white shirt and a black velvet tie। क्या मतलब? ग्रूम कहते हैं दूल्हे को, तो दूल्हे ने काला टक्सीडो लिबास पहना सफेद कमीज और काली मखमली टाई के साथ। दूल्हे ने काला टक्सीडो लिबास पहना सफेद कमीज और काली मखमली टाई के साथ। देखिए, द ग्रूम दूल्हा, वोर पहना, वेयर से निकला है, वेयर, वोर उसकी दूसरी फॉर्म। ये भी हमने अपने प्लेलिस्ट में समझा रखी है। हमारे कोर्स नंबर 1 के सबक में ये भी मौजूद है कि वर्ब की कितनी किस्में होती हैं और वो कैसे बनती हैं, और हमने चंद वर्ब्स आपको पढ़ा रखे हैं। तो आप हमारा कोर्स नंबर 1 की प्लेलिस्ट देख सकते हैं जो हमारे चैनल के होम पेज पर मौजूद है। द ग्रूम वोर, दूल्हे ने पहना, अ ब्लैक, एक काला, टक्सीडो। नाज़रीन, टक्सीडो इस काले लिबास को कहते हैं जो अमूमन दूल्हे पहनते हैं शादियों पर। ये इंग्लिश लिबास है जिसे खास तौर पर टक्सीडो कहा जाता है। अब ये टक्सीडो उसने पहना विद अ वाइट शर्ट, देखिए सफेद कमीज के साथ, एंड अ ब्लैक वेलवेट टाई, और एक वेलवेट वाली कपड़े से बनी हुई टाई के साथ। तो दूल्हे ने काला टक्सीडो लिबास पहना सफेद कमीज और काली मखमली टाई के साथ। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ये है वेस्ट, VEST, वेस्ट। वेस्ट का मतलब बनियान या कोटी है। हमारे यहाँ बनियान को वेस्ट कहा जाता है, लेकिन अंग्रेजी लिबास में ये एक कोटी भी होती है जिसे वेस्ट कहते हैं। उमूमन ये मर्दों के 3 पीस लिबास का हिस्सा होता है, यानी पैंट, कोट और ये वास्किट सी जिसे वेस्ट कहते हैं, ये 3 पीस सूट का हिस्सा होता है। ठीक है, चलिए अब इसका जुमला देखिए। वेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन अंडर शर्ट। वेस्ट यानी जो जिसे हम बनियान कहते हैं उसको अंडर शर्ट भी कहा जाता है। अंडर शर्ट का मतलब यानी शर्ट के नीचे पहनने वाली चीज, और वो क्या है? वेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, वेस्ट ऑल्सो कॉल्ड कहलाती है, और ऑल्सो भी, तो वेस्ट भी कहलाती है एज एन अंडर शर्ट, एक अंडर शर्ट के तौर पर। तो वेस्ट बनियान को अंडर शर्ट भी कहा जाता है। देखिए, वेस्ट बनियान को अंडर शर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो नाज़रीन ये था हमारा सबक जिसमें हमने इंग्लिश के जुमले और चीजें पढ़ी और उनकी मुख्तलिफ शक्लें पढ़ी। और चीज कौन सी पढ़ी? कपड़ा, और इसकी मुख्तलिफ शक्लें जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो हमने सीखी। लेसन का दौरानिया बढ़ ना जाए इसलिए हमने इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया। तो ये है पार्ट 1। अब हम अगले सबक में आपसे मिलेंगे जिसमें हम कपड़ा और इससे बनी चीजों के बारे में पढ़ेंगे जुमलों के साथ, इसके पार्ट नंबर 2 में। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।